विधानसभा चुनाव 2024 विधानसभा में किस पार्टी का रहेगा दबदबा, कौन मार रहा है बाजी। आज हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के सभी यहाँ पर टोटल 90 सीटों की बात करेंगे तो शुरुआत करेंगे अंबाला से। जी हाँ दोस्तों, अंबाला की बात करें तो 4 सीटें आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं नारायणगढ़, मोलाना, अंबाला शहर और अंबाला कैंट। इनमें अंबाला शहर है जहां पर कांटे की टक्कर है और आज की ताजा स्थिति में यहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार यह सर्वे जीनू ग्रुप सर्वे द्वारा किया गया है, यानी कि यहां पर देखिए नारायणगढ़ की सीट है वो कांग्रेस, मुलाना की सीट कांग्रेस, अंबाला की सीट कांटे की टक्कर की है वो यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि अंबाला कैंट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें तो अगला क्षेत्र, अगला जिला हमारे पास कुरुक्षेत्र आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत टोटल 4 सीटें आती हैं। इन चारों सीटों की बात की जाए तो हमारे पास शाहबाद, पोहोवा, लाडवा और थानेसर। इसमें देखिए कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट काफी अहम सीट है। इस सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम तय हो चुका है। वही दोस्तों आपको बता दें कि शाहबाद की सीट है जो जेजेपी के खाते में जा सकती है। भाजपा और जेजेपी कांटे की टक्कर के मुकाबले में जेजेपी जीत सकती है, जबकि पोहोवा की सीट भी भाजपा जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि थानेसर की सीट पर भी भाजपा का कब्जा हो सकता है। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास यमुनानगर आ जाता है। आपको बता दें कि यमुनानगर के अंतर्गत टोटल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों की सबसे पहले हम सोढेरा की बात करें तो साढौरा सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है, जबकि जगदारी की सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। सर्वे जीनू ग्रुप सर्वे यूट्यूब चैनल से लिया गया है। जबकि यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और यहाँ पर रादौरा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यमुनानगर विधानसभा सीट का पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। जबकि हम अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास अगला क्षेत्र रोहतक आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, रोहतक की गढ़ी सीट की बात करें तो टोटल गढ़ी सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि मोहम सीट से कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कैथल यहाँ पर कलानौर की सीट यहाँ पर कांग्रेस के कब्जे में और रोहतक की सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में। अब तक हमारे पास हरियाणा की टोटल 16 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 सीटें भाजपा, राहुल गांधी की कांग्रेस 9 सीटें, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी 1 सीट और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। इन लोगों का खाता भी खाली नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो हमारे पास कैथल की टोटल 4 सीटें आती हैं, जिनमें गुहाला, कलायत, कैथल और पंडूरी की सीट आती हैं। इन सीटों की बात करें तो गुहाला की सीट भाजपा के कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कलायत की सीट भी कांग्रेस जीत रही है। कैथल और पंडूरी की सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है ताजा सर्वे के अनुसार। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जिला पानीपत आ जाता है। पानीपत की टोटल सीटों की बात करें तो 4 सीटें, जिनमें इसराना की सीट भारतीय जनता पार्टी, पानीपत ग्रामीण सीट भाजपा, पानीपत शहर की सीट भाजपा और यहाँ पर समालखा की सीट भाजपा, यानी कि टोटल 4 सीटें हैं और सभी 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच अगले क्षेत्र झंझार की बात करें तो झंझार के अंतर्गत टोटल 4 सीटें आती हैं, जिनमें बहादुरगढ़, बादली, झंझार और बेरी आता है। यहाँ पर बहादुरगढ़ कांग्रेस, बादली कांग्रेस, झंझार कांग्रेस और बेरी कांग्रेस, चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेवात की 3 सीटें हैं, नूह, फिरोजापुर और यहाँ पर पुनाहाना, जहाँ पर नूह की सीट कांग्रेस के कब्जे में, जबकि फिरोजपुर झिरका की सीट कांग्रेस और पालमपुर के पुनाहाला यहाँ पर पनाहाला की सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। पलवल की 3 सीटें आती है, जिनमें हातिन की सीट कांग्रेस, होडल की सीट बीजेपी और पालवन की सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि भगवा रंग में 2 सीटें और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमा रही है। वहीं दोस्तों अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र यहाँ पर रेवाड़ी आ जाता है, जिनमें बावल,
कोसली और रेवाड़ी की सीटें आती है। तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि फतेहाबाद से टोहाना की सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। फतेहाबाद से टोहाना की सीट पर कांग्रेस, फतेहाबाद सीट कांग्रेस और रतिया की सीट कांग्रेस, इस प्रकार तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच हम सिरसा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जिला सिरसा, टोटल विधानसभा सीटें 5 हैं, जिनमें कोलावली की सीट पर कांग्रेस, डाबवाली की सीट पर कांग्रेस, रनिया की सीट पर कांग्रेस और एलनाबाद की सीट पर कांग्रेस और सिरसा की सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता शून्य नजर आ रहा है और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। इस प्रकार से 45 सीटों के सर्वे के बाद भाजपा 17 सीटें, कांग्रेस 26 सीटें, जेजेपी 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें, गुड़गांव की 4 सीटें और सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जिनमें पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव और यहाँ पर सोहना की सीट आती है। इसी बीच आपको बता दें कि हम भिवानी की 4 सीटों की बात करें तो भिवानी की 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस, लोहरू की सीट कांग्रेस के कब्जे में, भिवानी की सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, यहाँ पर तोसाम की सीट भारतीय जनता पार्टी और भिवानी खेड़ा की सीट भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जिनमें सर्वे के अनुसार अभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त में बताई जा रही है। इसी बीच भिवानी की बात, हम अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास महेंद्रगढ़ आता है। महेंद्रगढ़ में अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नागल चौधरी की सीटें आती हैं। आपको बता दें कि इन चारों सीटों पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा कर सकती है। जबकि हम जिंद की बात करें तो जुलाना, नरवाना, उचराना कला, सपीदो और जिंद, यह 5 सीटें हैं, जिनमें उचराना कला की सीट जननायक जनता पार्टी जेजेपी के खाते में, जुलाना की सीट कांग्रेस, नरवाना की सीट कांग्रेस, सपीदो की सीट भाजपा और जिंद की सीट भाजपा। इसके बाद जिंद की 5 में 2 सीटों पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर जेजेपी। लगभग आधी से ज़्यादा सीटों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जिनमें कांग्रेस को 29, भाजपा को 30, जेजेपी को 2 और 1 अन्य की। इस प्रकार से कांग्रेस अगर इन पार्टियों के साथ गठबंधन भी करती है तो कांग्रेस 32 सीटों के साथ 62 सीटों के सर्वे के बाद बढ़त में बताई जा रही है, जबकि चरखी दादरी की दोनों सीटें कांग्रेस के कब्जे में जा रही हैं और कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही है। वही दोस्तों करनाल की 5 सीटें हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र, नीली खेड़ा की सीट भाजपा, इंद्री की सीट भाजपा, करनाल की सीट भाजपा, गरोदा की सीट भाजपा और असद की सीट भाजपा, यानी कि 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतकर लीड लेती हुई नजर आ रही है। पंचकुला की दोनों सीटें भाजपा। इस प्रकार भाजपा बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोनीपत में टोटल 6 सीटें हैं, जिनमें बड़ौदा और खरोदा की सीट सीधे कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि गुआना की सीट कांटे की टक्कर वाली सीट बताई जा रही है। सोनीपत बीजेपी, राय बीजेपी और गन्नौर की सीट बीजेपी। इस प्रकार से 3 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, 2 पर कांग्रेस और 1 पर कांटे की टक्कर जो बीजेपी के मजबूत पक्ष बताई जा रही है। वहीं फरीदाबाद की 6 सीटें हैं, जिनमें पैथल, फरीदाबाद, यहाँ पर बदखल, बदल, भरगढ़, फरीदाबाद और तेगागांव, जिनमें 5 सीटें भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस। इस प्रकार 46 सीटों के साथ भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। जबकि हिंसार की टोटल 7 सीटें हैं, जिनमें यहाँ पर आपको बता दें उकलाना की सीट कांग्रेस, या आदमपुर की सीट है वो कांटे की टक्कर की सीट, जिनमें कांग्रेस मजबूत बताइए, नारदौन की सीट कांग्रेस, नालवा की सीट बीजेपी, हांसी की सीट बीजेपी, हिंसार की सीट बीजेपी और बारवाला की सीट बीजेपी। इस प्रकार से टोटल 90 सीटों के सर्वे के बाद 57 सीटें 50 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें अधिक सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 37 सीटें बहुमत के आंकड़े से 7 सीट पीछे, जेजेपी की 2 सीटें और एनडीए की 1 सीट मिला दे तो भी 40 सीटें होती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पूर्णतः पार करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही कांग्रेस की कोई सूची हमारे पास आएगी हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। मिलेंगे महत्वपूर्ण और रेफरेंस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। टोटल 90 सीटों के सर्वे के बाद 57 सीटें
भारतीय 50 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें अधिक सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस को यहां पर 37 सीटें बहुमत के आंकड़े से 7 सीट पीछे, जेजेपी की 2 सीटें और एनडीए की 1 सीट मिला दे तो भी 40 सीटें होती है। यानी कि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पूर्णतः पार करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही कांग्रेस की कोई सूची हमारे पास आएगी हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। मिलेंगे महत्वपूर्ण और फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।